हेलो, माई सेल्फ इरफान सर। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डेट एंड टाइम। और डेट एंड टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। डेट एंड टाइम पे सारे कैलकुलेशंस डेट और टाइम पे डिपेंड करते हैं। डेट और टाइम की एक अपनी इम्पोर्टेंस है हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में। हम देखोगे यहाँ पे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और सोशल लाइफ में हमारी काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस है। एक्सेल ने भी एज अ रॉबस्ट फीचर करके इस डेट एंड टाइम को यूज़ करता है। और सारी कैलकुलेशन, सारी एनालिसिस, सारा मैनेजमेंट हमारा सब किस पे डिपेंड करता है, डेट एंड टाइम पे डिपेंड करता है। तो इसको डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो सेशन है, ये जो सीरीज़ है, 8 to 12 लेक्चर्स की सीरीज़ है। हम वन बाय वन एक एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से डेट को फॉर्मेट किया जाता है, किस तरह से फॉर्मूलाज और फंक्शंस है डेट के, और किस तरह से डेट यूज़ की जाती है। उसको डीप में और शॉर्ट वीडियोस में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये वीडियोस बड़े ना हो। और इसलिए ये 8 to 12 वीडियोज़ हो सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सबसे पहले चीज़ जो समझनी है डेट के बारे में कि डेट कैसे एंटर होती है, डेट किस तरह से एंटर की जाती है एक्सेल में, किस तरह से एक्सेल डेट को एक्सेप्ट करता है, किस तरह से डेट को स्टोर करता है, किस तरह से डिस्प्ले करता है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग कि हम ये देखेंगे डेट किस तरह से एंटर होती है और किस तरह से रीड की जाती है डेट को। तो जो डेट रीड करने के सर्टेन फॉर्मेट्स है वो हमको जानना ज़रूरी है। कुछ फॉर्मेट्स बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए फॉर्मेट्स है, रेडीमेड फॉर्मेट्स है, टेम्पलेट्स अवेलेबल है, और कुछ जो हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन कंट्री वाइज कंट्री, रीजन वाइज रीजन, हम उसको कस्टमाइज़ करते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो जो कुछ फॉर्मेट्स है डेट के हम लोग देख रहे हैं, शॉर्ट डेट फॉर्मेट है। अब शॉर्ट डेट फॉर्मेट क्या होता है कि MMDD YY ये इस फॉर्मेट में भी आता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में या अमेरिकन में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। लॉन्ग डेट फॉर्मेट है, फिर डे मंथ ईयर फॉर्मेट है, मंथ डे फॉर्मेट है। इसके यहाँ पे कुछ और फॉर्मेट्स है, टाइम के भी फॉर्मेट्स हैं यहाँ पे दिखे हुए। तो ये जो कुछ अवेलेबल फॉर्मेट जिसमें डेट को डिस्प्ले किया जाता है, बट अगेन हम लोग डेट को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है डेट की, वो हमको जो समझनी है वो क्या है कि डेट किस तरह से स्टोर होती है और किस तरह से कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है डेट को। जो हम डिस्प्ले देख रहे हैं यहाँ पे, जो MMDD YY यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इस तरह से डेट स्टोर नहीं होती। ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए ये पैटर्न, ये स्टाइल यूज़ की जाती है, सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए स्टाइल यूज़ की जाती है। बट अगर इसको स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए डेट अलग तरह से स्टोर होती है। डेट एक्चुअली सीरियल नंबर्स में स्टोर होती है। अब याद रखें कि डेट जो स्टोर होती है वो सीरियल नंबर्स में स्टोर होती है, मतलब इंटीजर नंबर्स में। टाइम भी सीरियल नंबर में स्टोर होता है। अब इसको समझने के लिए हमको, जब एक्सेल, जो कंप्यूटर का जो इन्वेंट हुआ है और इस 20वीं सेंचुरी में इन्वेंट हुआ है, तो जब कंप्यूटर ने जो डेट एक्सेल एक्चुअली जो डेट एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट डेट जो एक्सेप्ट करता है, जो डेट फर्स्ट डेट जो स्टार्ट होती है वो जनवरी 1190 से फर्स्ट डेट स्टार्ट होती है। अब ये ध्यान में रखें कि एक्सेल इसके पहले की डेट एक्सेप्ट नहीं करता है। जनवरी 1 1900 की डेट एक्सेप्ट करता है, इससे पहले कोई डेट एक्सेप्ट नहीं करता। तो वहाँ से जो दिन शुरू हुए वो दिन काउंट किए जाते हैं, डेज को काउंट किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो डेज के हिसाब से डेट डिफाइन की जाती है, डेट डिस्प्ले की जाती है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर जनवरी 1190 को कितने दिन पूरे हो गए थे, अगर हम यहाँ देखेंगे, अगर फर्स्ट डेट जनवरी 11900 है तो कितने दिन पूरे, तो एक दिन पूरा हो गया। जनवरी 2 1900 को कितने दिन पूरे हो गए, तो 2 दिन पूरे हो गए। मतलब अगर हम 2 नंबर को डालेंगे कंप्यूटर में, 2 नंबर डालेंगे और फिर उसको डिस्प्ले करेंगे डेट फॉर्मेट में, तो वो डेट बताएगा जनवरी 2 1900। तो जितने डेज वहाँ से काउंट करते हैं, एक्स्ट्रा डेज काउंट करते हैं वहाँ से, फर्स्ट डे से लेके काउंट करते हैं, जहाँ पे डेट जितने कंप्लीट हो गए उस पर्टिकुलर डेट को डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले फॉर्मेट में करता है। तो डेट एक्चुअली जो है वो इंटरनली रिप्रेजेंटेड कैसे करती है, सीरियल नंबर में रिप्रेजेंट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो डेट स्टार्ट होती है वो जनवरी 1900, ये ध्यान में रखना ज़रूरी। अब मैं आपके पास आता हूँ और कुछ चीज़ें आपको बताऊँ कि डेट कैसे डिस्प्ले होती है। अब मान के चले कि जनवरी 1900 को, 1 जनवरी 1900 को कितने दिन पूरे हुए थे, तो एक दिन पूरा हुआ था।
जनवरी 2/1900 को कितने दिन पूरे हुए, तो 2 दिन पूरे हुए। जनवरी 3/1900 को कितने दिन पूरे हुए, तो 3 दिन पूरे हो गए थे। इसका मतलब अगर जब हम कोई फिगर, कोई सीरियल नंबर या ये इंटीजर नंबर 3 डाल देंगे हम, और फिर उसको कहेंगे इसको डेट में डिस्प्ले कर दो, डेट में आप इसको डिस्प्ले करो, तो एक्सेल क्या डेट डिस्प्ले करेगा, जनवरी 3/1900 को डिस्प्ले करेगा। अब हम क्या करते हैं, ये 3 को डिस्प्ले करते हैं डेट फॉर्मेट में, ताकि हमको पता चले कि 3 अगर नंबर है तो डेट कौन सी होनी चाहिए, जनवरी 3/1900 ये डेट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से जाके इसको शॉर्ट डेट में भी फॉर्मेट कर सकता हूँ। यहाँ से अब जाइए फॉर्म में, फिर यहाँ पे जो टैब है आपका फॉर्म में, जो ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, वहाँ पे जाके आप शॉर्ट डेट कर सकते हैं। लेकिन बेटर जो ऑप्शन है, हम लोग ये सारे डिस्प्ले किस तरह से कैसे आने वाले लेक्चर में हम सीखने वाले, बट अब ये डिस्प्ले करने के लिए हम लोग राइट क्लिक कर दे हैं इसके नंबर पे, फॉर्मेट सेल में चले जाते हैं। फॉर्मेट सेल में आप जाइए, और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आपके पास डेट टैब आ जाए, नंबर टैब है, डेट पे आएंगे आप, डेट कैटेगरीज में आएंगे, वहाँ से आपको ये फॉर्मेट को डिस्प्ले करना ताकि पढ़ने में इजी हो, समझने में जरूर। ओके कर देंगे आप, तो आपको सेम जनवरी 3/1900 ने जनवरी 3/1900 को डिस्प्ले किया, सेम चीज़। मतलब यह आप 3 लिख दीजिए तो आपको डेट मिलेगी जनवरी 3/1900 ही मिलेगी, या आप डायरेक्टली डेट डिस्प्ले के लिए जनवरी 3/1900। अब जनवरी 3/1900 को अगर नंबर में आप डिस्प्ले करते हो, जनरल नंबर में डिस्प्ले करते हो, डेसिमल्स में डिस्प्ले करते हो, तो 3 आएगा। कैसे फॉर्म में जाएंगे, अगेन हम लोग यहाँ पे जाएंगे और जनरल कर देंगे, देखिए 3 डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से एक्सेल जो डेज काउंट कर रहा है वो 1 जनवरी 1900 से काउंट करा, और जितने डेट जब जैसे जैसे डेट बढ़ते जाएगी वैसे वैसे वो डेट को डिस्प्ले करना शुरू करेगा। तो ये बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर यूज़र को समझनी चाहिए, हर यूज़र को समझनी है, और सारा कैलकुलेशन इसी पे डिपेंड करता है। चलिए अभी एक जो डेट मेरे सामने लिखी हुई है, हम फिर से इसको कन्वर्ट करते हैं डेट फॉर्मेट में। राइट क्लिक करेंगे हम लोग और फॉर्मेट सेल में जाएंगे, अगेन डेट में जाएंगे, और फिर हम लोग उसको ये फॉर्मेट ले लेंगे, डेट का ये फॉर्मेट लेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये डेट का फॉर्मेट हुआ, इसको जनरल नंबर में फिर से कन्वर्ट कर देते, ये जनरल नंबर हो गया, तो ये हमारा पैटर्न पूरा हो गया। अब एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 17,394। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के हिसाब से, इसकी बहुत रिस्पेक्ट है इंडिया में। अब ये नंबर आपको, हम सबको पता होना चाहिए कौन सा नंबर है करके, 17,394 क्या नंबर है करके पता होना चाहिए। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो करना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको बता दूँ ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के हिसाब से। बट अगर आप इसको डेट में कन्वर्ट करोगे तब पता चलेगा कि ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के हिसाब से। तो राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए, सेम आप पैटर्न यूज़ करिए, डेट का पैटर्न यूज़ करिए और डिस्प्ले कीजिए, ओके कीजिए। देखिए अगस्त 15, 1947। तो जो नंबर था, हम फिर से कंट्रोल Z करके देखते हैं, जो नंबर था 17,394 जो नंबर था, जब हमने इसको डेट में कन्वर्ट किया फॉर्मेट सेल में और डेट में कन्वर्ट करके देखा तो वो निकला 15 अगस्त क्या है 1947, ये डेट आ गई। तो इस तरह से वो पर्टिकुलर से जो नंबर था, समझा, 17,394 नंबर जो नंबर था वो एक्चुअली उतने दिन पूरे हुए थे 1 जनवरी 1900 से कब तक, अगस्त 15 तक। अगस्त 15, 1940 कितने दिन पूरे हो गए थे फर्स्ट डेट के हिसाब से, 17,394 डेज पूरे हुए थे, इसलिए ये डेट डिस्प्ले हो रही थी अगस्त 15, 1940। इस तरह से एक नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर इस नंबर को आप देखेंगे तो ये नंबर क्या है, ये अगर नंबर को आप देखेंगे तो आप, अगर मैं ये रिकॉर्डिंग समझिए 18 नवंबर 2023 को रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, 18 नवंबर 2023 को रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जब आप इसको डेट में कन्वर्ट करेंगे तो 18 नवंबर 2023 डिस्प्ले होगा। देखिए टाइम, अगेन चलते हैं हम लोग इधर, उसको डिस्प्ले करते हैं, ओके। देखिए 18 नवंबर 2023 डिस्प्ले हो रहा है, ओके। 18 नवंबर 2020 डिस्प्ले हो गया। तो आज मतलब इस दिन तक जनवरी 1900 से कितने दिन हो गए थे पूरे, अब इसको देखना। फिर से अब जनरल नंबर में जाइए, फिर से जनरल में जाके जनरल के 45,248 डेज पूरे हुए हैं। और हमने यहाँ क्या देखा था, 15 अगस्त तक कितने डेज पूरे हुए थे, 15 अगस्त से जो डेज पूरे थे वो ये थे
17,394 डेज पूरे हुए थे, बट आज मतलब 18 नवंबर 2023 तक कितने डेज पूरे हुए? 45,240 डेज। अब अगर इसका डिफरेंस निकालोगे तो एक फिगर आपको मिलेगी 27,854। व्हाट इज 27,008? आपने माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है 45,248 से लेके 18 को। इस पर्टिकुलर डेज को सब्सट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा 27,840। मतलब ये जो डेज है, ये जो डिफरेंस आया है, ये एक्चुअली हमारी आज़ादी से हमको आज़ाद हुए, इंडिया को आज़ाद हुए टोटल इतने डेज हो गए 27,850। हम अक्सर ईयर्स में बात करते हैं कि 76 और 77 और 75 ईयर चल रहा है, बट 76 ईयर चल रहा है, तो ये अक्सर हम ईयर्स में बात करते हैं। बट क्या कोई डे में बात करता है कि कितने दिन हुए? बट इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। ये बहुत ईजी है कैलकुलेशन करना एक्सेल में। तो इस तरह से हमने देखा कि टोटल डेज कितने हुए, आज़ादी से हमने डेज निकाले कितने हुए, 27,854 डेज हो गए थे हमारे 18 नवंबर तक हमको आज़ाद हुए। तो इस तरह से सिंपल कैलकुलेशन है। आपका इम्पोर्टेंस, आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं जानना कि डेज नंबर में स्टोर होते हैं, और डेट जो शुरू होती है वो 1 जनवरी 1900 से डेट शुरू होती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि डेट के सर्टन और फॉर्मेट्स को पढ़ें और डिटेल में पढ़ें, और आगे जाके जो किस तरह से डेट नंबर्स में कैलकुलेशन होते हैं या डेसिमल नंबर्स में किस तरह से कैलकुलेट, वो भी हम लोग देखेंगे। मैं चाहूँगा कि आप ये इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें और इसको शेयर करें, और हम लोग कोशिश करेंगे बहुत प्रोफेशनली और बहुत डीपली इसकी स्टडी करें एक्सेल की। तो हम वेट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए।